आदिवासी सरना बचाओ महारैली में हम आए हुए हैं और हमारे साथ आदिवासी समाज के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम निर्मल उरांव है। पहले ये निर्मल एक्का हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और अब वापस लौट गए हैं, घर वापसी कर लिया इन्होंने। अब ये वापस से सरना आदिवासी बन गए हैं। निर्मल जी, क्या हुआ था आपका सर ये जो है ये फुटा हुआ है, किस कारण से फुटा है? कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर आपके साथ कोई घटना घटा था? क्या कारण है बताइए। इसका मेन कारण ये है कि जब मैंने घर वापसी किया, ईसाई से सरना हुआ, तब से मेरे परिवार वालों ने बार बार मुझे आक्रमण किया और मुझे इस तरह से हमला करके मुझे जान से मारने की ये कोशिश करते रहते हैं। और फिलहाल 13 नवंबर को शाम 7:30 बजे मेरे पिताजी और मेरे ईसाई भाइयों ने सब मिलकर मुझे घर खाली करो, तुम सरना में चले गए तो वहाँ तुम्हारे ज़मीन जगह मिलेगा, ये बोलकर मुझे पूरे जान से रॉड और डंडा से मारकर मुझे एकदम घायल कर दिया। उस घायल अवस्था में मुझे गांव वाले कुछ लोग आकर मुझे थाना ले गए, वहाँ से कुछ रिपोर्ट लिखा। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया सदर के लिए, वहाँ से इलाज चल रहा है। अभी तक मुझे गंभीर चोट लगी हुई है, मुझे जान का भी खतरा था। अभी तक घर वाले मुझे जान से मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस कारण मैं अभी मुझे पता चला, तब मैं अभी जनजातीय सरना बचाओ महारैली में मैंने आया हूँ और अपना दुख सुना रहा हूँ। आप लोग ईसाई धर्म में कब शामिल हुए थे? हमारे करीब बाप दादा लोग 70 साल पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए थे। उसके बाद जैसा मुझे ज्ञान हुआ, मैं पूर्वज में सरना धर्म में मेरे बाप दादा थे, तो मुझे वही धर्म अच्छा लगता है जिसका मैं रोटी नमक खाता हूँ, उस मिट्टी का। तो मैं फिर से सरना में वापस आ गया, तब से ये लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। पहले क्या थे आप? आदिवासी में क्या थे? आदिवासी में ईसाई में थे। नहीं, मतलब 70 साल पहले क्या? उससे पहले तो सब पूरे परिवार और जितने भी हमारे माता पिता सब है ना, सब उरांव में ही थे, उरांव में थे। फिर सब लौट गए? हाँ, फिर अपनी जगह मैं। तो डर है कि मतलब खुशी है? अभी इस बात के लिए हमको डर है कि सारे भाई और जितने परिवार लोग हैं, मुझे सरना में वापस होने के चलते वो लोग को परेशानी लग रहा है। पिताजी पास्टर खुद हैं, लेकिन हाड़ी दारू नशा पानी पीता है और आए दिन मुझे गाली गलौज करता है। मेरा भेड़ बकरी पशु पक्षी को ये सिंचाई की तरह तरह की संपत्ति को नुकसान करते रहता है। मुझे वहाँ से घर से भगाने की कोशिश कर रहे लोग। मतलब आप परिवार साथ अपने बीवी बच्चे के साथ जो है वो घर वापसी कर लिए हैं, लेकिन आपके और भी भाई जो है वो अभी भी ईसाई है? हाँ, वो लोग ईसाई है और वही लोग मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालने की धमकी देते हैं। तो इससे लाभ क्या होता है? ईसाई में जाने क्या लाभ मिलता है आप लोगों को? लाभ तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। शुरुआत में बहला फुसला कर ये मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। उसके बाद कुछ मिलता नहीं है। सारा जो लाभ होता है सब आदिवासी के नाम पर लाभ उठाता है ये लोग। देते नहीं या उल्टा ले लेते हैं? हाँ, लेते हैं। उनके भाई लोग जो है वो तो हैं, उनको कुछ लाभ मिल रहा होगा तभी तो है। लाभ ईसाई मिशनरी संस्था के द्वारा कभी कभी ये लोग को लाभ मिलता है। क्या मिलता है? जैसे क्रिसमस होता है, क्या क्या होता है ना, उसमें गिफ्ट के रूप में पास्टर होता है, उन लोग को पैकेज, पैसा का पैकेज मिलता है। पैसा मिलता है? हाँ, पैसा मिलता है। और धर्म परिवर्तन जैसे करवाता है, उसके अनुसार उन लोग को प्रमोशन मिलता है, आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था दिया। कितना पैसा? उसको तो जानकारी नहीं है। इसको आप भी तो रहे हैं तो आपको जानकारी हो। जानकारी उसको लिफाफा के अंदर में दिया जाता है, उसको खुल के। लोगों को भी तो मिलता था ना उस? हमको नहीं, जो पास्टर लोग रहते हैं उन लोग को मिलता है, जो नेतृत्व करता रहता है उनको, जो अगुवाई करते हैं उन लोग को मिलता है। खुद मेरा पिताजी पास्टर, उनको मिलता है, लेकिन कितना मिलता है उसको नहीं बतलाता है। तभी लोगों को बहला फुसला के ले जाया जाता है। बहला फुसला के ले जाता है। ये लोग का सोच है कि इसको फिर से ईसाई बनाया जाए, नहीं तो यहाँ से जान से मारा जाए। ये लोग का सोच ये है। अभी भी मेरे बाल बच्चे डरे हुए हैं, तो इसको न्याय दिलाने के लिए अभी हमारे दादा लोग हमको यहाँ पास बुलाए हुए हैं। क्या ये सरना बचाओ महारैली में इसमें आपका ये निर्णय होगा कि क्या ये लोग हकीकत में ये मारपीट करते हैं नहीं करते। इसका थाना में कई बार रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन उसका कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितने ईसाई है, कितने सरना समाज के लोग? वहाँ पर तो करीब
जो जगह ज़मीन है वो पहनाई ज़मीन पर ही ईसाई भाइयों ने 4-5 घर बना चुका है और हमको वहाँ पर घर तक नहीं बनाने देते हैं। और बाकी जो सरना समाज के हैं थोड़ा सा गांव से दूर में है, तो थोड़ा सा कुछ भी मारपीट होता है तो वो लोग को आने में थोड़ा दूर समय लगता है। यहाँ तक कि अगर मारपीट हो जाएगा उसके बाद वो लोग पहुँच पाएंगे ना। अभी भी वहाँ वो ये सब हो रहा है क्या? अभी तक ये लोग मुँह में मारने की, ये करने की धमकी देते हैं। आपके साथ हुआ मतलब धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वहाँ अभी भी होता है? वहाँ लोग को सरना से मतलब ईसाई में बदला जा रहा साथ में 3 परिवार और वापस किए, लेकिन वो लोग के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। है? आप ही के साथ क्यों हो रहा है? ये लोग इस कारण हो रहा है, मेरा पिताजी खुद पास्टर है, लेकिन इससे बड़ी दुख की बात है कि खुद नशा पानी हांडी दारू पीते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। मुझे घर से खाली करो, तुम सरना में वापस गए तो वहीं तुम्हारे लिए ज़मीन जगह मिलेगा, इस टाइप का उल्टा सीधा बातें करते हैं। अच्छा, पास्टर क्या होता है? पास्टर जो ईसाई मिशनरी का जो संचालक चलाने वाला एक तरह से आपके पिताजी वो लीड करते थे और लोगों का कन्वर्ट करवाते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं। इसलिए हाँ, मेरा नाम हुआ निर्मल उरांव, गांव बंजिला, मांडर प्रखंड। निर्मल उरांव थे जिन्होंने घर वापसी की है और घर वापसी के बाद इन्हें थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है, डराया धमकाया जा रहा है और इनके सर में आपने जो चोट देखा वो इस कारण से है कि ये ईसाई समाज से अब सरना समाज में आ गए हैं, सरना आदिवासी बन गए हैं और अपना जो एक्सपीरियंस थे वो साझा कर रहे थे, अनुभव वो बता रहे थे कि पहले वो ईसाई थे, 70 साल पहले उनके जो पूर्वज थे वो ईसाई बन गए थे और अब जैसे इन्हें समझ में आया वो उन्होंने घर वापसी कर लिया और घर वापसी के बाद जो है इन्हें थ्रेट दिया जा रहा है और अब ये चाह रहे हैं कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो उनका सपोर्ट करें और जो उनका मूल धर्म है, मूल अगर बात करें तो सरना धर्म है, उसमें वापस आ जाए और इसी उद्देश्य के साथ इस तरह की जो रैली है वो आयोजित की जा रही है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कारपसन कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची।